कानपुर की सबसे घनी बस्तियों में से एक कल्याणपुर में देवी का ये दरबार पूरे साल यूं ही भरा रहता है। यहाँ पहुँचते ही आपको सबसे पहली बात जो चौंकाएगी वो ये कि देवी मंदिर की छत क्यों नहीं, मंदिर में अलग से कोई मूर्ति क्यों नहीं, यहाँ इनकी छवि एक शिला पर क्यों उकेरी गई है। दरअसल ये दोनों तस्वीरें जिसमें बिना छत के मंदिर और शिला पर उकेरी देवी आशा की छवि एक ऐसे रहस्य का दरवाजा खोलती है जिसका सिरा त्रेता युग तक जाता है। कहानी तब शुरू होती है जब लंका कांड खत्म होने के बाद देवी सीता को वनवास मिलता है। स्थानीय मान्यताओं में ये कहा जाता है कि वाल्मीकि आश्रम जाने से पहले इसी जगह पर मां सीता रुकी थी। शाम ढलने के बाद मां सीता ने यहीं एक शिला पर देवी की छवि उकेरी और रात भर उनकी आराधना करती रही। कहा जाता है कि यहाँ देवी सीता ने भगवान राम से पुनर्मिलन की मन्नत मांगी थी। मां सीता ने जिस शिला पर देवी की छवि उकेरी, कहा जाता है मंदिर में स्थापित ये वही शिला है। मंदिर से जुड़ी इसी मान्यता के आधार पर देवी का नाम आशा रखा गया। ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर माँ सीता ने बैठकर पूजा अर्चना की थी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर एक उभरी हुई तस्वीर है जहाँ पर माँ सीता ने बैठकर भगवान राम से मिलने की आस लगाई। तभी से इस जगह पर इस उभरी हुई तस्वीर की लोग पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ से थोड़ी दूर बिठूर नाम की जगह पर जब तक माँ सीता रहीं, तब तक भगवान राम उनसे मिलते रहे। लोग मानते हैं कि जैसे देवी आशा ने माँ सीता की मनोकामना पूरी की, वैसे ही यहाँ पूजा अर्चना करने वाले हर शख्स की मन्नत पूरी करती है माँ। ये तो हुई त्रेता युग से जुड़ी हुई देवी शक्ति का चमत्कार। मंदिर का जो दूसरा रहस्य है वो है इसकी छत, जो आज तक डाली नहीं गई। यहाँ जब भी छत डालने की कोशिश की गई वो धराशायी हो गई। बताया जाता है कि 2 बार मंदिर की छत ढालने का प्रयास किया गया, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए इसे मां की खुले में रहने की इच्छा मान लिया गया। एक मान्यता ऐसी भी है कि मंदिर में कभी छत नहीं पड़ पाती। आपको ऊपर की तस्वीर दिखाएंगे, देखिए मंदिर को सरिया के जाल से ढका गया है। ऐसा बताया जाता है कि कई बार मंदिर में छत ढालने की कोशिश की गई, लेकिन वो छत गिर जाती है। यानी माँ खुले आसमान के नीम के पेड़ के नीचे विराजमान है। मान्यता है कि अपने नाम के अनुरूप मां भक्तों की आशाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इसके लिए भक्त यहाँ एक खास विधि से मन्नत मांगते हैं। मां के मंदिर में ही ईंट रखकर मांगने से मुराद 1 वर्ष में पूरी हो जाती है। इस मंदिर में ईंट की धरन रखी जाती है, यानी ईंट चढ़ाया जाता है, जिसके बाद में 40 दिन तक वो ईंट रखी रहती है। मनोकामना की पूर्ति होने के बाद में उस ईंट को मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया जाता है। ये विधि खास तौर पर नवविवाहित जोड़े और संतान की आशा रखने वाले दंपति करते हैं। जैसे आशा देवी मंदिर त्रेता युग की गवाही साक्षात देती है, वैसे ही कानपुर की धरती पर है एक प्राचीन शिव मंदिर जो भगवान श्री राम की तपस्या को साक्षात करता है। जहां श्री राम ने किया था शिव शक्ति का आवाहन, त्रेता युग से कलयुग तक कैसे साक्षात हैं वो शिवलिंग। भगवान श्री राम से जुड़ी एक ऐसे ही मंदिर का पता हमें कानपुर देहात में चला। भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान चित्रकूट के बाद इस मंदिर में स्थापित स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की। कानपुर देहात का बाणेश्वर मंदिर, मान्यता सतयुग में प्रकट शिवलिंग। बाणासुर ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी। ये शिवलिंग इतना विशालकाय है कि इसको उठाकर बाणेश्वर जब हिमालय से यहाँ पर ला रहा था तो बीच में ही उसको रखना पड़ा और यहीं पर उस शिवलिंग की स्थापना कर दी गई। बताया जाता है कि इस मंदिर की जो विशेषता है, आज तक इस शिवलिंग की पूजा पहले कोई इंसान नहीं कर पाया। जब भी इस मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो ये शिवलिंग पहले से ही पूजा मिलता है। मानता है, बताया जाता है कि दैत्यराज बाणासुर और उसकी बेटी उषा ही सबसे पहले आज भी इस शिवलिंग की पूजा करती है। तमाम दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं, कांवड़िये भी यहीं पर आते हैं और जल चढ़ाते हैं। बाणेश्वर मंदिर को लेकर पौराणिक मान्यता के मुताबिक सतयुग की शुरुआत में धरती पर कुछ नहीं था। तब लोग निराकार ईश्वर की पूजा करते थे। इस युग के आखिरी चरण में जब धरती पर भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो इस जगह भी एक शिवलिंग स्थापित हुआ। ये मंदिर सतयुग के बाद त्रेता युग में भी पूजा गया। इसकी स्थापना के बारे में मंदिर के महंत बताते हैं कि मंदिर में शिवलिंग की पहली पूजा असुर राजा बाणासुर की बेटी किया करती थी। ये बाणेश्वर का मंदिर जो है का नाम जो मूर्त है वो कई युगों की है। आज की नहीं, मतलब ये बाणासुर अपने हाथ से लाया था, उसकी स्थापित की थी और सबसे आज तक पूजा अर्चना हस्ती होती है। इसको मुगल जमाने में
इसको तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने तोड़ नहीं पाई। और जब तोड़ते तोड़ते जब मतलब जो है थक गए, तब इससे जो है फर्रियाँ और बिच्छू निकली और उससे उनकी सेना वगैरह सब भाग गई और तब से जो है इनकी साधना पूजा सभी हो रही है। बाणासुर दैत्यराज बाली के पुत्र थे। माना जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग को देखकर बाणासुर ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। मान्यता है कि बाणासुर अपनी बेटी की शिव भक्ति को देखकर बेहद प्रसन्न हुए। बेटी उषा की भक्ति को देखते हुए बाणासुर ने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव को अपनी भुजाओं पर उठाकर ले आया। और कानपुर देहात के बनीपारा जिनाई गांव में शिवलिंग की पूजा शुरू कराई। इसलिए इस शिवलिंग को बाणासुर महादेव कहा गया। इसी मान्यता की वजह से पूरे सावन में यहाँ लोग बड़ी संख्या में आते हैं और गंगा से कांवड़ में जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। बाणेश्वर महादेव के जलाभिषेक से पहले कौन चढ़ा जाता है बेलपत्र, ये एक दिलचस्प रहस्य है। इस मंदिर में पहली पूजा पौ फटने से पहले कौन कर जाता है, इसका रहस्य आज भी कोई नहीं जानता। हजारों सालों से आसपास के लोग कपाट खुलने के बाद पूजे हुए शिवलिंग को देखकर हैरान होते हैं। राजा ऐसे हुए बलि जिन्होंने मतलब भगवान शंकर को प्रसन्न करके। आखिर मंदिर में कपाट खुलने से पहले कौन पूजा कर जाता है, इस सवाल पर कुछ लोगों ने पूरी पहरेदारी में मंदिर की परीक्षा ली। इन्होंने शाम में ही मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर का पट बंद कर दिया। मंदिर के चारों तरफ पहरा भी बिठा दिया गया। लेकिन सुबह जब मंदिर का मुख्य दरवाजा खोला गया तो शिवलिंग पर जल और पुष्प पहले से ही चढ़े हुए मिले। यहाँ लाखों की भीड़ होती है, बाहर के मतलब कई जिलों के आदमी आते हैं दर्शन करने के लिए और भीड़ जो है के लिए प्रशासन भी नियुक्त रहता है, वो भी अपना मतलब शासन करते हैं, मतलब उनको आराम से दर्शन कराते हैं। भीड़ में कोई जो है वो नहीं होती है और जो है आराम से दर्शन करते होते हैं। ये बात सामने आने पर अब कोई भी मंदिर से जुड़े इस रहस्य पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि इस रहस्य की वजह से मंदिर से जुड़ी मान्यता और बलवती हुई। भगवान शिव के साक्षात होने की आस्था की वजह से यहाँ 15 दिवसीय मेला लगता है। कहते हैं इस मेले में भगवान शिव की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है।